गोंडा में छठ का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाए। इस समय हम खैरा भवानी मंदिर के पोखरा में हैं, जहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह की जो महिलाएं हैं वो लगातार पूजा पाठ कर रही हैं। यहाँ पे भारी संख्या में जो महिलाएं हैं, आप देखते हैं कि जो पोखर के चारों तरफ जो महिलाएं लगातार हैं और वो पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर रही हैं। यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टि से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, लगातार महिला पुलिस यहाँ पर मौजूद हैं। और जो ये छठ का पर्व है, यहाँ पर जो महिलाएं हैं पूरे विधि विधान के साथ जो गन्ने का जो पौधा है उसके पास पूजा पाठ कर रही हैं। लगातार पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल और डीआईजी ने इसके पहले तैयारी को लेकर जायजा किया था। हमारे साथ बात करने के लिए जो मंदिर के महंत हैं उनसे बात करते हैं कि लगातार यहाँ पे कितनी सुरक्षा है। और मान जी, जिस तरीके से आप यहाँ पे हैं, महंत हैं, यहाँ पे जो छठ पूजा है कितने दिनों से हो रही है, क्या इसके लिए धारणा है? मैं इस मंदिर का व्यवस्थापक हूँ। मेरा नाम रवि महंत है। मेरे पिताजी का नाम जो यहाँ के प्रमुख महंत हैं श्री कैलाश नारायण गिरी जी। और यहाँ पर ये पिछले 25-30 सालों से, चूँकि यहाँ पर ये रेलवे कॉलोनी है, तो चूँकि ये आप सभी जानते हैं कि ये बिहार की प्रथम पूजा है, वहाँ से ही निकली। तो यहाँ पर चूँकि रेलवे के बिहार के लोग काफ़ी लोग थे, तो चूँकि ये माँ खैरा भवानी का पोखरा है और यहाँ पर पिछले 25-30 साल से वही लोग पूजा करने लगे। चूँकि ये आस्था है, लोगों की इच्छाएँ पूरी होती गई, मन्नत पूरी होती गई, क्योंकि ये पुत्र के लिए मन्नत माना जाता है। और अपने जिनके बच्चे हैं वो मन्नत माने होती है, इनको बच्चा प्राप्त हो जाता है, वो भी उपासना ये व्रत रखती हैं। और इसका व्रत 3 दिन का होता है, बहुत कठिन व्रत है ये महिलाओं का। ये कल सुबह 8 बजे जब ये सूर्य उदय का पूजा करेंगी, अभी तो ये अस्त की पूजा कर रही हैं, फिर कल ये सूर्य उदय की पूजा करेंगी। और जब ये सूर्य उदय की पूजा करेंगी तो जब उदय हो जाएगा तब तक ये पोखरे में ही रहेंगी महिलाएं। और उसमें इनके सूप में रहता है, गन्ना रहता है और कुछ विशेष फल रहते हैं जो जिनको ये रखते हैं, उसी से। तो आप कहते हैं कि जो महिला 12 घंटे इस पानी में खड़ी रहेंगी? हाँ बिल्कुल, ये खड़ी रहेंगी, ये खड़ी रहेंगी। ये कल सुबह 3:30 बजे फिर ये आएंगी, फिर ये 3:30 बजे से खड़ी हो जाएंगी। अभी ये आज तक खड़ी रहेंगी। जैसे सूर्यास्त हो जाएगा फिर अपने अपने निकलने लगेंगी, माता खैरा भवानी के दर्शन करेंगी, प्रसाद लेके अपने घर जाएंगी। फिर ये व्रत रहेंगी, रात में इनके यहाँ पूजा होगा। फिर रात में वो पूजा होने के बाद फिर सवेरे इनका जो विशेष छठ का प्रसाद होता है ठोकुआ, ये रात भर बनेगा। उस ठोकुए प्रसाद को सुबह ये अपना आरती देंगी, प्रसाद चढ़ाएंगी, भवानी के दर्शन करेंगी, फिर इनका पूजा पूरा होगा। छठ पूजा मूलतः जो बिहार का है, लेकिन ये अपने यूपी में इसकी चलन कब से शुरू हुआ? आपके यहाँ जो प्रोग्राम में कब से पूजा हो रहा है? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 12-13 सालों के अंदर काफ़ी कुछ, मतलब पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, कुछ महिलाएं ही रहती थी, लेकिन पिछले 10-12 सालों से छठ मैया का इतना मतलब योगदान, या ये कहिए कि इतना उनकी मन्नत पूरी हो रही है भक्तों द्वारा, कि यहाँ के लोगों ने भी उस पूजा को पूरी तरीके से अपना लिया है। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि ये बिहार की ही बेसिकली पूजा है। अब ये कहा जा सकता है कि हमारे पश्चिम में, हमारे पूरब में, हर जगह इस पूजा का योगदान, मतलब इस पूजा को मान्यता है। और लोग अपनी मन्नत और मुरादें पूरी करने के लिए इसका व्रत रखती हैं। महिलाएं जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, जिनके बच्चा हो गया है, उनके लिए व्रत रखती हैं, उनकी आयु के लिए रखती हैं, हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। जिला प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? प्रशासन हमेशा चुस्त दुरुस्त रही है। मैं प्रशासन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपनी कमान को पूरी तरीके से संभाल रखा है। और यहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम है अपराध निरोधक कमेटी, जो गोंडा की में है, जिसके अध्यक्ष कप्तान साहब और डीएम साहब यही लोग हैं। इनका भी अथक प्रयास, पहले तो यहाँ पर जागरण होता था मंदिर के माध्यम से, कोरोना काल से जागरण का कार्य बंद हो गया। भविष्य में मैया की इच्छा होगी तो होगा। तो इन लोगों का अपराध निरोधक कमेटी प्लस पीएससी पुलिस लाइन और कप्तान साहब का बहुत। कितनी महिलाओं की भीड़ है इस समय? हमारे यहाँ कम से कम 30,000 महिलाएं होंगी लमसम। छठ पूजा की बात करें, उसके बाद देखिए जो मंदिर का महत्व है इसमें, ये जो जानकारी हमको है कि जब ये मंदिर बन रहा था या कि रेलवे की लाइन पे कुछ प्रकाश हुआ था, उसमें क्या सत्यता क्या है? देखिए, ऐसा है, यहाँ पर बहराइच लाइन बन रही थी, बलरामपुर लाइन, सॉरी। तो उस बलरामपुर लाइन बनने के लिए मंदिर के बगल से ही लाइन निकाली जा रही थी, रेलवे लाइन, जिसको दिन भर तो अंग्रेजी हुकूमत की बात थी, तो दिन भर वहाँ पर वर्कर लोग काम करते थे। मगर रात में जब सब वर्कर घर चले जाते थे तो लाइनें हवा में उलट के पलट जाती थी। ऐसा देखने पर ये आपको गोरखपुर में रिकॉर्ड भी मिलेगा इसका, उस समय गोरखपुर रेल मंडल हुआ करता था, वहाँ पर रिकॉर्ड भी मिलेगा कि यहाँ पर लाइनें, फिर रेल ने, चूँकि रेल का काम है तो रेल कोई भी ट्रैक बदलती है तो उसका पूरा लेखा जोखा रखती है।
तो उन्होंने जब ट्रैक बदला अपना, दूसरी तरफ से ट्रैक निकाला, तब माता जी ने उस ट्रेन को चलने दिया। इतनी बड़ी शक्ति है इनमें। और यहाँ पर जो सुबह माता जी का जो स्नान कराया जाता है आरती के समय, जो उससे जल प्रवाह निकलता है स्नान के माध्यम से, उसको जो नीर होती है उसको लोगों की आंखों में लगाने से आंखों में छींटे, रोशनी कम होना इत्यादि, ये सब अच्छा होता है। और अगर किसी की आँख नहीं सही होती है तो उसके लिए शुद्ध गाय का देसी 250 ग्राम घी और लौंग और कपूर और परई और कुज्जा लेके आया जाता है, जिससे हम लोग काजल पाट देते हैं और उसको महीने भर लगाने के बाद मैया जी के आशीर्वाद से उसकी आँख सही हो जाती है। यही मैया का चमत्कार है। तो हमारे साथ बात करने के लिए जो महान थिएटर साहब, तो छठ पूजा पर लगातार यहाँ पर प्रशासन तैयार है, पुलिस फोर्स मौजूद है, जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार जो है महिलाएं यहाँ पर पूजा पाठ कर रही हैं। अगर मान के अनुसार माने तो हमें जो अस्त होते हुए सूर्य की पूजा कर रही हैं और सुबह जो कि सूर्य की पूजा करेंगी। लोगों की मानता है कि जो संतान की संतान प्राप्ति होती है और कई तरीके जो परिवार के कल्याण के लिए लगातार जो माताएँ पूजा पाठ कर रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।